नमस्कार, ईटनॉ स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में अभी तक की क्या दिशा और दशा रही है और अगले 3 घंटों में भारतीय बाजारों का रुख क्या हो सकता है। वैसे खास तौर पर इस शो में मैं बात करूंगा मिड कैप शेयरों की, क्योंकि अब वापस से आज देखिए मिड कैप शेयरों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि निफ्टी देखिए एक समय 19,500 के ऊपर ट्रेड करा था, वहां से थोड़ा सा कमजोर हुआ है। कह सकते हैं कमजोर नहीं है, ये कह सकते हैं कि बस एक कदम पीछे है, वापस से थोड़ी और मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। तो क्या बाजार में आज हुआ? सुबह से कह सकते हैं कि 19,500 के ऊपर टिका, उसके ऊपर लगातार पार करके टिकने की कोशिश कर रहा। हालांकि 500 के ऊपर टिकने में उसको बार बार दिक्कत हो रही है, ये सुबह से संकेत देखने को सीधे तौर पर मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिए 45,000 के ऊपर गया और उसके ऊपर जो है वो भी लगातार टिकने की कोशिश कर रही है। दोनों जो है कह सकते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से बेहद अहम लेवल है। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से बार बार हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर इनको दिक्कत हो रही है 19,500 निफ्टी के लिए और 45,000 बैंक निफ्टी के लिए। आज एफएमसीजी ऑटो शो में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और एफएमसीजी ऑटो शेयरों के दम पे हमने देखा है कि बाजार में रुझान है। आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए मिड कैप शेयरों में कह सकते हैं सेक्टर की बात करें तो अधिकांश सेक्टर में खरीदारी, चूंकि बाजार में ऐसी तेजी है तो सभी सेक्टर में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखेगा ही। अच्छी बात यह है कि वापस से मिड कैप शेयरों में फिर से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेड में। और इंडिया विक्स देखिए वहाँ करीब 2% की गिरावट है, 11 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स में गिरावट कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर माना जाता है। इंडिया विक्स का मतलब कि बाजार के उतार चढ़ाव को ये विक्स बताता है और अगर बाजार में गिरावट आ रही है तो कहीं ना कहीं ये भरोसा बढ़ रहा है कि बाजार में और तेजी बढ़ सकती है। बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। अब फटाफट आपको बताते हैं कि बाजार में सुबह से कैसा कारोबार हुआ। हमने देखा कि बाजार की शुरुआत जो है थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद जो है निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कह सकते हैं कि मंगलवार का सत्र जो है निफ्टी के लिए आज के ट्रेड में मंगलमय होता हुआ दिखा, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अभी भी कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ भी अच्छी खरीदारी आज के ट्रेड में बनती हुई दिखी। निफ्टी के दम पे बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती, हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन खरीदारी यहाँ भी है। ये 45,000 के ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है। ऑटो में रफ्तार है तो उसका सहारा सीधे तौर पर बाजार में को मिला और बाजार में भी रफ्तार देखने को मिली। इसके अलावा अगर कह सकते हैं कि फार्मा शेयरों की सेहत सुधरी है तो बाजार की भी सेहत सुधरी है। फार्मा इंडेक्स में देखिए आज के ट्रेड में यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला, करीब 1% की मजबूती देखने को मिली है। और मिड कैप इंडेक्स देखिए यहाँ भी हमने देखा कि आज के ट्रेड में 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर मिड कैप इंडेक्स में तेजी है तो कौन से मिड कैप शेयर है जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली? तो कई सारे शेयर है जहाँ खरीदारी है देखने को मिले। टाटा कम्युनिकेशन में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। कह सकते हैं कि आज के ट्रेड में करीब शेयर जो है 5% की मजबूती के साथ जो है 5.5% की मजबूती दिखा रहा है। पॉलीकैब, श्रीराम फाइनेंस में अच्छी खरीदारी। इसके अलावा टीवीएस मोटर, जैसा कि मैंने कहा कि ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है, यहाँ भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एक देखिए टाटा एलेक्सी में आज काफ़ी दिनों के बाद वापस से खरीदारी बनती हुई दिखी आज के ट्रेड में, यहाँ भी मजबूती है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे मिड कैप में जिसमें खरीदारी का रुझान बनते हुए दिख रहे हैं। कई शेयर और देखिए खासतौर पे आज के ट्रेड में मजबूत है। फोर्टिस में तो जो है थोड़ी सी जो है तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट का अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में अच्छी खरीदारी देखने को लिए। पीएफसी में जो है आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी देखने को लिए। सन टीवी भी आज मजबूत है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए मिड कैप में जहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है खासतौर पर आज के ट्रेड में। दीपक नाइट्रेट में थोड़ी सी गिरावट है। टाटा एलेक्सी में गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिली है। डालमिया भारत, एल&टी टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स है जो आज के ट्रेड में कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। बायोकॉम में गिरावट देखने को मिली है। ट्राइडेंट में भी आज के ट्रेड में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि दबाव। हालांकि देखिए निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में जो है जिसमें 100 शेयर होते हैं उसमें 80 शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड है। 19 शेयर ऐसे हैं जिसमें गिरावट एक शेयर अनचेंज है। तो कहीं ना कहीं रुझान बाजार में अच्छी मजबूती का है मिड कैप शेयरों में। तो ऐसे में अगले 3 घंटे का ट्रेड क्या होगा, अब ये जानते हैं। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और कई शेयरों पर आप बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो निफ्टी पे रहा है, क्या वापस से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 19,500 के ऊपर जा रहा है, वहां से थोड़ा फिसल जा रहा है, आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में ये तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए कंसोलिडेशन तो पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि निफ्टी तैयार है अब अपने नेक्स्ट मूव के लिए और ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो एक रेजिस्टेंस 19,500 और 19,525 की रेंज में बना हुआ है, आई थिंक निफ्टी इस बार उसको ब्रीच करेगा और शायद
19,650, 19,675 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे रहेगा। 19,424 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 19,650 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ये दोनों ही मैंने स्पॉट लेवल्स बताए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जाएँ तो 2 चीज़ें 2 स्टॉक मेरे ध्यान में है मनीष जी। पहले तो क्रॉम्पटन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्रॉम्पटन में काफ़ी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। पिछले करीब 12-13 सेशन से हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 294 का लेवल ब्रेक किया है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो क्रॉम्पटन पे खरीदारी करेंगे 291 के स्टॉप लॉस से कम ₹307 तक के टारगेट आपको क्रॉम्पटन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो है मदरसन सुमी का, जहाँ पर अगर हम देखें तो पहले भी हमने एक बहुत ही बढ़िया मूव देखा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। अब स्टॉक तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए, तो मदरसन सुमी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 91.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹96 के टारगेट सेट करना है। तो ये राय तो आते हुए कि मदरसन में खरीदारी करने की सलाह, इसके अलावा जो है क्रॉम्पटन में सीजी पावर में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी पे जो है मानस को लगता है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 19,650 तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। मानस, आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर काफ़ी पैनी नजर रखते हैं। दो शेयर देखिए आज के ट्रेंड में जहाँ हमने थोड़ी मजबूती बनते हुए देखी है। एक आयशर मोटर देखिए, लगातार गिरावट के बाद हमने देखा कि खबरों के बाद हमने देखा जब कुछ नए लॉन्चेज हुए दूसरे ग्रुप की तरफ से, तो उसके बाद हमने देखा कि इस सेक्टर में जो है खासतौर पे आयशर मोटर पे जो है उसके बाद काफ़ी दबाव देखने को मिला। शेयर जो है 5-6 दिनों तक लगातार कमजोर हुआ, लेकिन आज देखिए कि ऑटो में ये टॉप गेनर बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि मजबूती और बढ़ती हुई दिखेगी? आई थिंक थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा मनीष जी, क्योंकि देखिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और आज पहला दिन है रिवर्सल का। और प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज, 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ₹3300 के ऊपर नहीं निकलेगा, मैं नहीं समझता कि आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। आई थिंक इस बाउंस बैक पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी तभी करेंगे जब 3300 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, उसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाने दें, उसके बाद ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करें। तो फिलहाल के लिए यही राय मानस की तरफ से कि नई खरीदारी मत कीजिए। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। मानस, आयसर की जो है पे आपने ये भले ही राय दी हो, लेकिन आयसर की जो गाड़ियां हैं जिस चीज़ से चलती हैं वो है तो है लुब्रिकेंट्स, और एक कंपनी है कैस्ट्रॉल जो लुब्रिकेंट्स बनाती है। आज यहाँ देखिए, हमने देखा आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और वापस से ये शेयर जो है 2023 के जो इस साल के जो ऊपरी स्तर है उसको छूने की कोशिश कर रहा है, कह सकते हैं उसके ऊपर भी निकल गया है। ये तेज़ी आपको लगती है कि और भी जाते हुए दिख सकता है, और किसी को इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? बिल्कुल देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार स्टॉक पे बन रहे हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड करने लगा है। अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि पिछले हाईज को कनेक्ट करते हुए बनेगी, तो उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर चुका है। मेरा समझना है कि अभी भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 126 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम ₹150 की टारगेट सेट करिए। तो यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ₹150 तक का लक्ष्य इस शेयर में देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए, कह सकते हैं कि आज ये मिड कैप के मेगा एक्शन वाले शेयर हैं जहाँ की अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे शेयर है, कार ट्रेड देखिए यहाँ करीब 14% की मजबूती देखने को मिल रही है। OLX के जो है ऑटो बिजनेस को ये 537 करोड़ रुपये में खरीदेगी। इस खबर के दम पर शुरुआत शेयर की जो है मजबूती हुई और ये मजबूती लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है स्टैंड क्रेडिट, यहाँ भी हमने कहा कि देखा आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 4% की मजबूती देखने को मिली है। NCDS के जरिए जो कंपनी 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। और PCBL देखिए यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर में करीब 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है अपने मुद्रा प्लांट की क्षमता को बढ़ाएगी, उसका असर सीधे तौर पर इस शेयर में देखने को मिल रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में। सबसे पहले तो कार ट्रेड में क्या राय होगी मानस आपकी? कार ट्रेड में लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से 1400-1500 के हाईज थे, उसके बाद हमने लगातार गिरावट देखी। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि स्टॉक ने बेस बनाया है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट ₹780 से ₹800 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि एक बड़ी रैली आज देखने को मिली है, तो छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उस करेक्शन पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदारी करिए। 499 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट बड़े सेट करने हैं 750 से लेकर 800 की रेंज में। ये रहा आते हुए कार्टर पे। जल्दी से एक शेयर को और देखिए, आज के ट्रेड में काफ़ी खबरों के दम पर मजबूत खुला फिलिप्स कार्बन ब्लैक।
उसके बाद देखिए ऊपरी स्तर शेयर गिर रहा है। हालांकि अगर पिछले शेयर का 1-1.5 साल का चार्ट देखें तो बेहद मजबूत है। क्या ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या जिसको खरीदना है इस लेवल पर खरीदारी करके चले? नहीं, मेरा समझना है कि अगर कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड बुलिश लगता है, 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी और गिरावट देखने को मिले तो 155 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक ₹205 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल स्टॉक में लगता है। तो ये राय आते हुए गिरावट पे शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। हमने कई सारे एक्शन वाले स्टॉक्स की बात की, लेकिन कुछ ऐसे ही एक्शन के स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, आज कौन से शेयर हैं जिसमें कि खबरों के दम पे, खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुज़लॉन से। कंपनी को 47 मेगावाट का विंड पावर प्लांट का ऑर्डर मिला हुआ है केपी ग्रुप के तरफ से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में करीबन 4 से 5% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। मिंडा कॉरपोरेशन भी फोकस में रहेगा। कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी चार्जर बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसका ऑर्डर साइज़ कुछ 750 करोड़ के आसपास का है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में करीबन 4% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स भी फोकस में रहेगा। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीबन 290 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में 20% का उछाल देखने मिल रहा है। IFGL भी फोकस में रहेगा। कंपनी को कुछ 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इनके शेयर प्राइसेस में 9 से 10% की तेज़ी दिख रही है। आखिर में ग्रीव्स कॉटन पर भी नज़र घुमा लेते हैं। कंपनी की जो होल्डी ओन सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कुल 2 लाख टू व्हीलर्स बेचे हैं, जिसके चलते स्टॉक प्राइसेस में 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। शुक्रिया अंश, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स बताने के लिए जहां पर खबरों के दम पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव में तो 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिख रहा है। शेयर जो है एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। प्रीमियर को पे माने साहब की राय नहीं लूंगा, मैं मिंडा कॉर्प पे लूंगा। ये ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स देखिए लगातार जो है अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर बीते 1 साल का ट्रेंड देखिए तो ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। इस साल ही सिर्फ देखिए तो अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज भी हमने देखा है मिंडा कॉर्प में अच्छी खरीदारी है। आपकी क्या राय होगी मिंडा कॉर्प में, यहाँ से नई खरीदारी करनी चाहिए क्या आप? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। करीब 5-6 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। ₹300 पे रेजिस्टेंस था, 280 के आसपास सपोर्ट था, लेकिन अब कहीं न कहीं स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 325 से लेकर 335 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 35 तक के जो है इसमें जो है कीमत और देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ से 10% की और तेज़ी मान के चल रहे हैं मानस से। एक शेयर और देखिए ग्रिप्स कॉटन, हमने देखा कि शेयर जो है बीते कह सकते हैं 1 महीने से, खासतौर पे जून से लेकर अब तक जो है एक रेंज में फंसा हुआ था। आज वापस से कह सकते हैं कि रेंज से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, वो भी खबरों के दम पे। क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 160 का जो इसका पिछले दिनों का हाई है उससे अभी भी काफ़ी दूर है ये? देखिए, जब तक ₹145 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है मनीष जी, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर ₹145 के ऊपर के भाव देखने को मिले, तब आप 165 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी नहीं, थोड़ा वेट करिए, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो ये पहला रिवर्सल का साइन है, इसलिए 138 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 145 के ऊपर करेंगे। तो ₹145 के ऊपर जो है ताज़ा खरीदारी करने की सलाह, फिलहाल इस लेवल पे ताज़ा खरीदारी नहीं कीजिए। एक और शेयर देखिए आज जेनटेक, यहाँ पे हमने देखा है जेन टेक्नोलॉजी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 13-14% की मजबूती देखने को मिली। ये शेयर भी कह सकते हैं कि लगातार तेज़ी के बाद बीते 15-20 दिनों ट्रेडिंग सत्र से एक दायरे में फंसा हुआ था, लेकिन आज पूरे दायरे का ब्रेकआउट हुआ और कह सकते हैं कि शेयर जो है मल्टी ईयर हाई पे कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी जेनटेक पे आपकी? ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। ₹180 से लेकर 475 तक के हाईज बने हैं। हालांकि आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो गिरावट पे खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे नहीं। अगर 460-450 की रेंज में स्टॉक देखने को मिले, तो वहां पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। ₹425 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर आप टारगेट 515 से लेकर 525 तक के सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आता है तब खरीदारी के लिए, लेकिन ₹425 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिर 500 के ऊपर 515-525 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, हमने देखा है कि शेयर भी जो है जहां कई सारे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग में हमने देखा कि दबाव देखने को मिला है। लेकिन बीते 2-3 सत्रों से देखिए इस शेयर में जो है थोड़ी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है, अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज भी शेयर देखिए करीब 7% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। किसी को खरीदारी करनी हो तो क्या इस पर जाना चाहिए?
अक्टूबर के आसपास देखिए हमने देखा था शेयर में पिछले साल कि लगातार 10-12 दिनों तक शेयर में जो है खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला था, जब ये शेयर जो है 750 के जोन के आसपास पहुंचा था। जी, तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है। अब आपको रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। आई थिंक अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 390 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहले तो आपको 460 के टारगेट सेट करने हैं, उसके बाद 475, 480 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आते हुए कि इस पे खरीदारी और देखने को मिल सकती है शेयर में। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में जहां हमने जो है थोड़ा सा जो है दबाव बनते हुए देखा है, टाटा एल्क्सी। क्या राय होगी? एक ऐसा शेयर है जिसने जो है अगर कह सकते हैं कि लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है। हालांकि आज थोड़ा दबाव देखने को मिला टाटा एल्क्सी में, अभी दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इस पर आपको लगता है कि ये गिरावट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए या अभी आप शेयर को खरीदने की सलाह नहीं देंगे? तो देखिए पिछले करीब 1 साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली हमने पिछले 2-3 मंथ में रिकवरी देखी है, लेकिन स्टॉक अभी भी जो एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 7600 7700 उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। गिरावट और देखने को मिले और 7000 के आसपास अगर वहां पर आपको स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो वहां पर आप एक बार चांस ले सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो कई सारे स्टॉक्स की बात की हमने, लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। स्नेहा सेठ की जो है ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन से। और ऑप्शन के चैंपियन में आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑप्शन के ट्रेड में हमेशा थोड़ा संभल के आप ट्रेड कीजिए। स्नेहा, आज ऑप्शन के चैंपियन में क्या बता रही हैं आप? अगर ऑप्शंस में हमें ट्रेड करना, आई थिंक अशोक लेनिन ई काउंटर काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये लेवल्स पे। अगर आप देखें तो एक स्टॉक में काफी अच्छी अपमूव दी है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया था अराउंड 135। उसके बाद एक अपमूव आई थी जहां पे अपसाइड में एक रेजिस्टेंस आ रहा 55 157 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास कर लिया है। और उसके बाद हमने 174 तक के भी लेवल्स देखे थे। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है जहाँ पे 20 डेमा काफी अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आएगी और फिर हम 170 के ऊपर के लेवल देखने को हमें जल्दी मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट करके यहाँ पे आप 165 जो एट दी मनी की कॉल है वो बाय करें। 165 की कॉल 5 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है 5 रुपए के आसपास, तो वहां पे ही आपको लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस इसमें 3.25 का रहेगा, टारगेट इसमें 11 तक के रहेंगे। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आते थोड़े दिनों में आपको 172 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये कॉल ऑप्शन बाय करें। और यहाँ से जो तेजी है वो मे बी लाइक अभी जो रिसेंटली हमने जो बताया आपको लेवल्स, उसके ऊपर भी जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। 174 क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी मूव आ जाएगी, 180 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल्स पे बाय करना है 5 रुपीज के आसपास। इसका जो मैक्सिमम लॉस रहेगा दैट विल बी एज पर दी प्रीमियम जो हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया उसके हिसाब से 8750 का मैक्सिमम लॉस है और अपसाइड पोटेंशियल इसमें 30,000 तक का रहेगा। तो ये रहा तो लॉस अधिकतम नुकसान जो 8,750 हो सकता है, 30,000 तक का मुनाफा हो सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन 3 रुपये 25 पैसे का जरूर लगा, 11 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। अभी ये जो है 5 रुपये पे 165 रुपये का कॉल ट्रेड कर रहा है। स्नेहा, शुक्रिया ऑप्शन का चैंपियन शेयर बताने के लिए। ऑप्शन के ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और थोड़ा संभल के ट्रेड करें। ऑप्शन के अलावा आज देखिए कई सारे मिड कैप स्टॉक्स के अलावा आप देखिए कुछ ऐसे शेयर डिफेंस के जहां आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। मझगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में देखिए शानदार तेजी देखने को मिली। आखिर ये तेजी की वजह फ्लिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या खास बात है जिसके वजह से इन तमाम शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें हैं? जी बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक्स आपके रेडार पर आज होने चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं फिलिप कैपिटल की तरफ से एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट आ रहा है। ये हाईलाइट कर रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी फेवरेबली प्लेस्ड हैं। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन उन्हें नज़र आ रही है, करीब $110 बिलियन की अगले 6 से 8 साल में। और इनफैक्ट ये ऑर्डर्स को ग्रैब करने की भी उनकी जो टेंजिबिलिटी है कंपनीज़ की वो काफ़ी हाई नज़र आ रही है फिलिप कैपिटल को। इसके अलावा काफ़ी सारी फेवरेबल पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इनफैक्ट कंपनीज़ ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास टाइमली एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है। और ये मेनली हुआ है इंडिजनाइजेशन
लो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अगर हम देखें तो उनके जो फंडामेंटल्स है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कैश रिच बैलेंस शीट्स है इनके पास, तो ओवरऑल इसके वजह से जो मेजर वर्किंग कैपिटल इश्यूज जनरली फेस होते हैं ये कंपनीज को फेस नहीं होते, क्योंकि उनके जो पेमेंट्स हैं वो स्टेज पेमेंट्स होते हैं। डिविडेंड पे आउट्स की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी हाई है, ये काउंटर्स के लिए 30 से 60% पर है। और ओवरऑल आगे चलते कोर डिफेंस प्रोडक्ट्स के जो मार्जिन है यहाँ पर भी आगे चलते सुधार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एफिशिएंसीज कंपनी तो डेवलप की है पिछले कुछ सालों में, और इनफैक्ट उनका जो इंडिजिनाइजेशन का मैंडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट करेगा, ऐसा फिलिप कैपिटल का मानना है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव व्यू है इनका सेक्टर पे। इन्होंने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ भारत डायनामिक्स, MTAR और सोलर इंडस्ट्रीज़ पर, न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है HAL और डेटा पैटर्न्स पर, और अपनी खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ओवरऑल इसी ब्रोकरेज नोट के चलते डिफेंस स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। शुक्रिया वामाक्षी ये तमाम जानकारी बताने के लिए। मानस, ये डिफेंस शेयरों में तो रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार देखिए तेजी देखने को मिली। आपके रडार पे कोई शेयर है क्या डिफेंस में? चार से काफी बेहतरीन लगते हैं। पहला तो BL और दूसरा HAL। HAL भी अब एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ चल दिया है। आई थिंक करंट लेवल पे भी HAL में आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3850 के आसपास के रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर करीब 4150 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर BL की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 124 रुपए के स्टॉप लॉस से आप BL में भी खरीदारी कर सकते हैं 137 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये राय आते हुए BML और HAL दो शेयर जो है मानस को पसंद है, उनको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ऑप्शन के स्टॉक्स की बात की हमने, कैश के कई शेयरों की बात की, अब बात करते हैं मिड कैप के मारुति शेयर के। शुक्रिया अविनाश जी समय देने के लिए, और काफ़ी ढूंढने के बाद आज आपसे बात हो रही है। मिड कैप का मारुति शेयर देने के लिए आप बतौर महारथी आज आए हैं। कौन से दो महारथी शेयर होंगे मिड कैप के लिए? देखिए, दो शेयर है, एक तो 50 रुपए के नीचे है और एक 100 रुपए के ऊपर है। तो 50 रुपए का नीचे वाला शेयर से पहले शुरुआत करते हैं, और वो कंपनी का नाम है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड लिमिटेड। अभी देखिए, ये कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क खोपोली यानी पुणे के पास में चलाती है। कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल दैट इज FY23 में कंपनी ने पूरी तरह से एक टर्न अराउंड किया है। करीबन 251 करोड़ का रेवेन्यू पे 82 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया है, और एडजस्टमेंट्स के बाद करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट आया। हालांकि देखिए, अभी ये कंपनी मालपानी ग्रुप ने टेक ओवर की है, और टेक ओवर करने के बाद ही पहले साल में इन्होंने ये टर्न अराउंड किया है। जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी काफी दमदार है। इनफैक्ट करीबन 39-40% के इबिटा पे ये कंपनी काम करती है, और नॉर्मली जून का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, अम्यूजमेंट पार्क के लिए इनके पास जो जगह है वो काफी बड़ी है, करीबन 110 एकड़ की जमीन है। और सबसे बड़ी बात, अभी ईसेल वर्ल्ड जो मुंबई में इनका कॉम्पिटिटर हुआ करता था वो टेम्पररी बंद हो चुका है, तो काफी हद तक डिमांड अभी इमेजिका को शिफ्ट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, 2017-18 में इनका थोड़ा सा डेट का इशू हो गया था। 21 तक ये सिक कंपनी हो चुके थे, लेकिन मालपानी ग्रुप ने काफी अच्छी तरह से रिस्ट्रक्चर करके 1400 करोड़ का जो कर्जा था वो अभी 200 करोड़ तक लेके है। तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है, और आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमको लग रहा है कि करीबन 350-450 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 140-150 करोड़ का आपको नंबर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से करीबन 70-75 का टारगेट प्राइस काफी पॉसिबल है। इनफैक्ट Q1 के नंबर्स जब आएंगे तभी भी हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये पहला शेयर रहा। अभी दूसरा शेयर जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग बेट है, इसका नाम है किल्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये बेसिकली 30 साल पुरानी कंपनी है, और बेसिकली कस्टमाइज्ड कैपिटल इक्विपमेंट बनाती है, बेसिकली ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पावर, स्टील, सीमेंट, एग्रो और फूड इंडस्ट्रीज के लिए। इनका भी बेसिकली जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही सॉलिड है। लार्सन एंड टूब्रो, ONGC, GNFC, GSFC, दीपक फर्टिलाइजर्स, टाटा केमिकल जैसे बड़े कंपनीज को ये सर्विस करती है। कंपनी ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। FY23 के लिए करीबन 222 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, जो पिछले साल करीबन 123 करोड़ था। कामकाजी मुनाफा 35 करोड़ था, जो पिछले साल 13 करोड़ था, और 30 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस साल रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल सिर्फ 2 करोड़ था। कंपनी का मानना है कि इस साल इनके पास करीबन 246 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो अगले 12 से 15 महीने में वो एग्जीक्यूट करेगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि इस साल करीबन 275-280 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा,
और करीबन 36-37 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, ऐसा हमको हमारा एस्टिमेट है। और FY25 के लिए तो कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा है। तो बेसिकली बहुत ही सस्ता स्टॉक है। अभी मेरे ख्याल से मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक में ना होने के कारण थोड़ा-सा अनडिस्कवर्ड है। लेकिन इस स्टॉक में हमको लग रहा है कि कम से कम 190-200 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिला। बहुत ही अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है और इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना चाहिए। तो 2 शेयर खरीदारी करने के लिए अविनाश जी की तरफ से किलवर एनर्जी इंजीनियरिंग में खरीदारी की है, 204 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। इसके अलावा उन्होंने जो है इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने की सलाह दी। अभी उसका 47 रुपये का भाव है, 70 से 75 रुपये का वो लक्ष्य बता के चल रहे शेयर में खरीदारी करने की सलाह होगी। मानस और अविनाश जी, आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को देने के लिए और कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, लेकिन